श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 16 का शेष भाग 532 नंबर पेज पर साधक संजीवनी ग्रंथ के मार्मिक बात का नंबर 1 परमार्थिक कामना हो गया था, दूसरा रह गया था लौकिक कामना। वहां से शुरू करते हैं। पहले प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनका स्मरण करते हुए उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से व्याख्या करने जा रहे हैं और महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि नमन करते हुए महाराज जी के आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। तो मार्मिक बात में था कि पहले परमार्थिक कामना, दूसरी है लौकिक कामना। लौकिक कामना में दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। मार्मिक बात में जो पहली परमार्थिक कामना है, परमार्थिक कामना दो तरह की होती है। थोड़ा सा पीछे से रिवीजन कर लेते हैं। मुक्ति, कल्याण की और भक्ति की। जो मुक्ति की कामना, उसमें तत्व को जानने की इच्छा रहती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें किंचन मात्र प्रयोजन नहीं रहता, अपना प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। तो दो लिख के दिया है नीचे इसको। उपयुक्त दोनों ही परमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। तात्पर्य है कि मुक्ति में लेने की इच्छा है और भक्ति में देने की इच्छा रहती है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता। आवश्यकता उसको कहते हैं। मार्मिक बात में परमार्थिक कामना में था कि गहरा विचार किया जाए तो जिस जिज्ञासा कामना नहीं, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। ये नंबर 1 लिख के नीचे दिया है। तो नंबर 1, क्योंकि कामना की बात चल रही है, कामना और जिज्ञासा में थोड़ा अंतर है। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह ही मान बढ़ाई की, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुत्र की आदि आदि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की कामना होती है, जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि और आगे बढ़ जाती है वो। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती नहीं। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं, क्योंकि ये हमारे तक, जो हमारा स्वयं होना है, वहां तक पहुंचती ही नहीं। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। बस नाम और शरीर तक। कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीजें तो रहेंगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न दोनों ही निष्फल होंगे। तो ये था। अब आगे चलते हैं। लौकिक कामना हम कर रहे थे।
लौकिक कामना तक पहुँचे नहीं थे, तो ये 2 नंबर आ गया था पहले। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। इसका हम बता चुके हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, 2 लिख के नीचे दिया है। तो उपयुक्त दोनों ही परमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है, चाहे वो प्रभु प्रेम की है, चाहे मुक्ति की है, क्योंकि वो कामना जैसी है लेकिन कामना नहीं। अब नंबर 2 है लौकिक कामना। लौकिक कामना भी 2 तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। यहाँ से शुरू करना था अपने को। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि। लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख 3 प्रकार के हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। दूसरी कामना दुख दूर करने, और दुख 3 प्रकार के हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आदिदैविक कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। बरसात ज़्यादा होगी, बिल्कुल नहीं हुई, सर्दी ज़्यादा पड़ गई, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, वायु गर्म चल गई, लू चल गई, ज़्यादा ठंडी चल गई, इन आदि से इससे जो दुख होता है उसे आदि दैविक कहते हैं, क्योंकि यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। अब बरसात करने वाले देवता हैं, गर्मी सर्दी आदि देने वाले, उनके अलग अलग देवता हैं। आगे है सिंह अर्थात शेर, सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसे आदिभौतिक कहते हैं। किसी दूसरे द्वारा जो दुख दिया जाता है, सिंह के द्वारा, सांप के द्वारा, चोर के द्वारा, प्राणियों से जो दुख होता है उसे आदिभौतिक कहते हैं। शरीर और अंतकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है, और शरीर को लेकर जो अपने अंतःकरण को लेकर, मन को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। तो 3 प्रकार के हो गए। आदिदैविक है, जो देवताओं द्वारा होते हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि। और फिर है आदि भौतिक, वे दूसरे के द्वारा होते हैं, सिंह है, शेर है, सांप है, चोर है, अन्य प्राणी द्वारा होता है, वो आदि भौतिक। और आध्यात्मिक जो मन और शरीर द्वारा होता है, शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक होता है। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार के होते हैं, आदि और व्याधि। मन की चिंता आदि है और शरीर का रोग व्याधि है। आदि भी 2 तरह की होती है, पागलपन, नंबर 1 पागलपन, और नंबर 2 चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक आदि अज्ञान से होते हैं। तो मन के आध्यात्मिक दुख 2 प्रकार का है, जिसमें आदि और व्याधि। आदि तो मन का है, मन की चिंता आदि है, और व्याधि शरीर का रोग है। आदि भी 2 तरह की होती है, पागलपन, चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है, पिछला कुछ ऐसा कर्म है जिससे पागल हो जाता है व्यक्ति। और जो चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि है, ये अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्धवशात हो सकता है। तो ये वाला जो अंतःकरण और शरीर को लेकर होता है, अर्थात शरीर को लेकर जो व्याधि होती है, जो रोग होता है, और अंतःकरण अर्थात मन को लेकर जो चिंता होती है, वह आध्यात्मिक है दोनों। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती।
पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली। क्योंकि दुख दूर नहीं होता। मन की चिंता समाप्त, एक चिंता हटेगी दूसरी आ जाएगी। शरीर तो रोग का घर है, वो भी पूरी तरह कभी स्वस्थ होता नहीं। एक रोग हटा तो दूसरा कुछ पैदा हो जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कुछ ना कुछ कष्ट शरीर में रहता है, चाहे फीवर ही हो गया, बुखार ही हो गया। तो इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है, लौकिक कामना जो है, वो कभी पूरी होती नहीं। पूरी हो भी जाती है तो नई कामना पैदा हो जाती है, चाहे अधिदैविक है, चाहे अधिभौतिक है, चाहे आध्यात्मिक है। तो कामना पूर्ति हो भी जाती है तो नई कामना पूरी हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है, न भविष्य में ही होने वाली है। तो कामना एक मिटी दूसरी पैदा हो जाती है, अपूर्ति रहे, फिर भी खालीपन रहता है। इसलिए ये लौकिक कामना जो है, वो कभी किसी की पूरी नहीं हुई, मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही होने वाली है। तो दो तरह की लौकिक कामना बताई है। एक तो है शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे। एक तो सुख प्राप्त करने की कि शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे, मरने के बाद मेरा नाम हो और हो, मेरे नाम का कोई स्मारक बन जाए, कोई मैं ग्रंथ लिख दूं जिसको लोग बाद में पढ़ते सुनते रहें, और उसके बाद मैं स्वर्ग में भी जाऊं और वहां भी सुख भोगूं। ऐसी जो कामना होती है ये कभी पूरी होती नहीं, आसुरी संपत्ति है, यह कामना त्याज्य है। एक तो ये एक है सुख प्राप्त करने की, एक है दूसरी दुख दूर करने की। अब ये दुख तीन प्रकार के बताए हैं, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये भी पूरे नहीं होते, मतलब ये दुख भी मिलते ही रहते हैं। ये क्योंकि इन दोनों कामनाओं को, एक तो सुख प्राप्त करने की, एक दुख दूर करने की, ये कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि कुछ देवता कर देंगे, कुछ दूसरे लोग आपको दुख देंगे, और फिर अंतःकरण आपका मन और शरीर भी दुखी होता है, शरीर रोगों से, मन किसी चिंता से। हालांकि चिंता का तो उपाय है, क्योंकि चिंता अज्ञान होने पर होती, चिंता शोक भय उद्वेग होता है, वो तो अज्ञान से होता है। लेकिन ये रहता है ऐसा, इनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। हाँ, जो पूरा किया जा सकता है वो है कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए। तो परमार्थी कामना है वो पूरी होती है, मुक्ति की या भक्ति की। और ये शरीर को आराम मिले, ये तो मतलब मिल जाएगा तो और आगे चला जाएगा। और दूसरा दुख दूर नहीं होता कभी। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों रहते हैं। अंत में आता है परिशिष्ट भाव। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वे शरण लेने वाले भक्त कौन हैं, इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। ये शरण लेने वाले भक्त कौन है, इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों की और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है। जो हमारे से अलग हैं, उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है। जो हमारे से अलग है, उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है। और जो हमारे से अभिन्न है, उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। संसार को अपना मानना जो हमारा है नहीं, ये पाप है। बस यही दुख है, यही दुष्कृत है। और हमारे से जो अभिन्न भगवान है, उसको अपना ना मानना नहीं, जो हमारे से अभिन्न उस भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा पुण्य है।
सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा सुकृत है। यहाँ दो ही बातें लिखी हैं। भगवान को अपना मानना सुकृत अर्थात पुण्य है, और संसार को अपना मानना दुष्कृत अर्थात पाप है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति हैं, जो भगवान को अपना मानते हैं वे सुकृति हैं। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो जाता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। जो भोग चाहता है, लेकिन भोग अगर परमात्मा से चाहता है तो वह भक्त हो सकता है। कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है तथा भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही भक्त अर्थार्थी, आर्त अथवा जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा ना हो तो वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। बहुत ही सुंदर बात है और बहुत ही पॉइंट की बात है। इसी एक पॉइंट से कोई परमात्मा हो जाता है और इसी एक पॉइंट पर कोई संसारी हो जाता है और दुख में पड़ जाता है। वो क्या है? अन्य सत्ता की मान्यता अगर बिल्कुल नहीं है तो वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। किसी भी चीज की जिसे जरूरत नहीं है वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। और कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही वह भक्त से थोड़ा सा नीचे रहता है, या अर्थार्थी रहता है, या आर्त रहता है, या जिज्ञासु होता है। ये तब तक है जब तक वह कुछ और किसी की सत्ता मान रहा है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। तो ये बहुत शानदार बात लिखी है, बड़ा पॉइंट है ये, और इसको थोड़ा सा बारीकी से समझना जरूरी। जैसे उदाहरण दिया द्रौपदी का, गजेंद्र का और उत्तरा का। तो द्रौपदी अन्य की सत्ता मान रही है कि मेरे पति मुझे छुड़ा लेंगे। हाथी भी अपने हथनियों और अन्य हाथियों से मान रहा है कि वो उसे गज से, ग्राह से अर्थात मगरमच्छ से छुड़ा लेंगे। भक्त वो कब हुए? जब केवल मात्र भगवान की सत्ता को मानकर भगवान को पुकारा। क्षमा चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा गलत बता गए। बात यह है कि द्रौपदी और जो गजेंद्र का उदाहरण है वो आर्त भक्त आर्त का उदाहरण नहीं है, आर्त भक्त का उदाहरण नहीं है। हाँ, अंत में वो आर्त भक्त होते हैं। लेकिन जो यहाँ बात लिखी है कि अन्य सत्ता की मान्यता ना हो तो वह प्रेमी हो जाता है, यह एक अलग बात है। संसार में अगर हम भगवान का ही आश्रय लेते हैं तो हम, चाहे वो धन चाहें, चाहे अपना कोई कष्ट दूर करवाना चाहें, चाहे हम परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, अर्थात हम अर्थार्थी, आर्त या जिज्ञासु बनते हैं, परमात्मा की शरण होते हैं, तब तो हम हैं अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। नहीं तो हम फिर इनमें से कोई नहीं और इनसे नीची स्थिति में है। और केवल कुछ नहीं चाहते, अन्य चाहते क्या, दूसरी कोई सत्ता ही नहीं मानते, तो वह प्रेमी हो जाता है, भक्त हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी से तात्पर्य भी प्रेमी भक्त से ही है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। जो विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य, प्रभाव, समर्थ को जानना चाहता है, इसलिए भगवान की लीला कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्षु पद न देकर जिज्ञासु पद दिया है, क्योंकि मुमुक्षु तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला
ही हो सकता है। पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्वज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। गीता इसी अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में कर्म संसार का संबंध घटता जाता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए रहता है तभी तक अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु रहते हैं। जब वह जगत को धारण नहीं करता तब केवल ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसको यहाँ ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति में संतोष न करके धन चाहता है। आर्त प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है पर दुख आने पर उससे दुख सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है परंतु भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है पर उस इच्छा को वह केवल भगवान से ही पूरी करना चाहता है, कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही, अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही, तो वह धन की इच्छा को भी केवल भगवान से ही पूरी करना चाहता है, कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही। आर्त भी अपना दुख केवल भगवान से ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से अपनी जिज्ञासा पूर्ति करना चाहता है, परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा रहती है कि मेरे को केवल भगवान ही प्यारे लगें, तब उसमें अर्थार्थीपन, आर्तपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। तो जो जिज्ञासु है केवल भगवान से अपनी जिज्ञासा को पूरी करना चाहता है, परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा रहती है कि मेरे को केवल भगवान ही प्यारे लगें, तब उसमें अर्थार्थीपन, आर्तपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है, परंतु आर्त का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। जिज्ञासु को सुख दुख की परवाह नहीं होती, अतः वह न तो सुख के आने की इच्छा करता है न दुख के जाने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और आर्त दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। तो स्टेप वाइज है। अर्थार्थी का तो धन से संबंध रहता है क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है उसके हृदय में, परंतु आर्त का संबंध निरंतर नहीं रहता क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। और जिज्ञासु को सुख दुख की परवाह नहीं होती, वह न तो सुख के आने की इच्छा करता है न दुख के जाने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और आर्त दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। तो अर्थार्थी और आर्त जो है दोनों जब जिज्ञासु हो जाएंगे तो जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। और यह भी बताया कि अर्थार्थी का धन से संबंध हरदम रहता है, आर्त का थोड़ा संबंध दुख से कम हो जाता है या थोड़ा थोड़ा रहता है और जिज्ञासु का बिल्कुल नहीं रहता। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है अर्थार्थी से आर्त, आर्त से जिज्ञासु और जिज्ञासु से ज्ञानी हो जाता है, प्रेमी हो जाता है, तब
दुख छूटते छूटते बिल्कुल छूट जाता है। अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ, परंतु आर्त भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, परंतु भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। आर्त भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, यह उसकी कमजोरी है। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि से एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं रहती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव में मतम, गीता 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। अगला श्लोक, श्लोक नंबर 27। संबंध पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं सा च मम प्रिया। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। व्याख्या, तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः, उन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचन मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली हैं। सुनने वाली बात है। ज्ञानी भक्त में क्या विशेषता है? 10-15 मिनट और है। भगवान के सिवाय किसी दूसरे में वह किंचन मात्र भी नहीं लगता, जो ज्ञानी भक्त है अर्थात प्रेमी भक्त है। जो जैसे गोपियां गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं। इसको स्टार लिख के दिया है नीचे। या दोहने अवहनने मथनो पले प्रेंखे खनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायंती चैन मनुरक्त धियो अश्रु कंठ्यो धन्या वज्र स्त्रिय धन्या वज्र धन्या व्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्तयानः। श्रीमद् भागवत महापुराण 10:44-14 में 15 में दिया है। जो अर्थात जो गौओं का दूध दूहते समय या दोहने, धान आदि कूटते समय, अवहनने, देही मथते समय, मथनो, आंगन लीपते समय, प्लेप्रे, बालकों को पालने में झुलाते समय, प्रेंखे खनार भरुदितो, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, तुलसी आदि को जल से सींचते समय तथा झाड़ू देने आदि सब कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती रहती हैं
वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली व्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। बस इतना ही काम करना है। दोबारा से सुन ले। कुछ भी काम करें, कहने का तात्पर्य ये है, जैसे गोपियां करती थी, और क्या करती थी वो, प्रेम पूर्ण चित्त से। ऐसे नहीं है बिना प्रेम के नाम ले लिया, उसका भी फायदा, काम करते हुए भगवान का ध्यान रखे, नाम ले उसका भी, लेकिन अगर प्रेम पूर्ण चित्त हो जाए और आंखों में आंसू बहकर गदगद कंठ से अगर कोई सारे काम करते हुए श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करे और निरंतर श्री कृष्ण में चित्त लगाए, तो वह व्रज वासनी गोपियों की तरह धन्य हो जाएगा, क्योंकि व्रज वासनी गोपियों ने ऐसे ही करके अपने आप को धन्य किया। ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और परमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। अगला शब्द है, पद है, एक भक्ति विशिष्यते। उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है, उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। व्यक्तिगत कोई इच्छा नहीं, एक मात्र भी इच्छा नहीं, एक इच्छा भी नहीं। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। तो पूर्व संस्कार कारण जो अर्थार्थी, आर्त और आदि भक्त हैं, उनमें पूर्व संस्कारों के कारण धन आदि की इच्छा रहती है, या दुख भी आता रहता है, लेकिन उनको अपनी इच्छाओं को नष्ट करने का भी भाव रहता है, और एक दिन ऐसा होता भी है। फिर इच्छाएं जब सर्वथा नष्ट हो जाती हैं, तो सभी भक्त, चाहे वो अर्थार्थी हैं, चाहे आर्त हैं, चाहे जिज्ञासु हैं, भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं, जब केवल मात्र भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं। जैसे महाराज जी कहते हैं कि एकमात्र मेरे को भगवान ही प्यारे लगे, एकमात्र मैं भगवान का हूँ और केवल मात्र भगवान मेरे हैं। केवल भगवान ही मेरे हैं, मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं, और केवल मात्र भगवान ही मेरे, इस तरह का जो भाव होता है। तो सभी जो भक्त हैं भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। कब? जब कोई इच्छा नहीं बचती और सारी क्रियाएं करते हुए भगवान का ही चिंतन रहता है, चाहे भगवान के नाम जप में, चाहे भगवान की लीलाओं का, चाहे भगवान के वचनों का गान करते हैं, चाहे कोई गीता का भी गान करे, श्लोकों का गान करे, चाहे भागवत पुराण के श्लोकों का गायन करे, काम करते हुए, सब कुछ करते हुए चित्त केवल भगवान में लगा रहे, चाहे किसी भी तरह से लगे, नाम जप से लगे, लीला से लगे, जैसे भी लगे। तो भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं सभी भक्त। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेम में अद्वैत हो जाता है। प्रेमाद्वैत अर्थात प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। चारों भक्त कौन से? अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो तीनों के भीतर कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करता है कि धन वगैरह होगा, सुविधा रहेगी। आर्त भक्त दुख को मिटाना चाहता है, प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करता है। और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करता है। तो कुछ ना कुछ इच्छा व्यक्तिगत रहती है। लेकिन जब बिल्कुल इच्छा नहीं रहती, ना धन की, ना अनुकूलता की, ना प्रतिकूलता को मिटाने की, ना दुख को दूर करने की, ना भगवान को पाने की भी, इनमें से कोई इच्छा नहीं रहती और केवल मात्र चिंतन भगवान का रहता है, तो वह प्रेमी भक्त हो जाता है। जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। वैसे ही बस प्रेम से भगवान को याद करता, इच्छा कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं है तो भगवान को याद नहीं करता।
इच्छा नहीं रखेगा तो मुक्त हो जाएगा, और इच्छा नहीं रखते हुए भगवान का स्मरण करेगा ऐसे ही बिना किसी कामना के, तो वह भक्त हो जाएगा। समझ आ रही है बात? कि अगर कोई सारी इच्छा छोड़ दे, मेरे को रोग ठीक हो जाए, मेरा दुख दूर हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरा ये काम बिगड़ा हुआ है, ऐसे हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पुत्र मिल जाए, जो भी है, पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र रत्न पैदा हो जाए, अगर ये इच्छा है तो वो भक्ति नहीं है। और अगर वो भगवान से ये इच्छा करता है तो कुछ वो भक्त है। और अगर इन इच्छाओं का त्याग कर दे, केवल मात्र भगवान को ही चाहे, जैसा है वैसा ही स्वीकार कर ले, चाहे रोग है, चाहे दुख है, चाहे कष्ट है, चाहे तकलीफ है, चाहे पुत्र है या नहीं है, चाहे धन है या नहीं, चाहे मकान है, जैसा है वैसे को स्वीकार कर ले, वैसा ही अपने को स्वीकार कर ले, और प्रभु का अनुकंपा अपने पर समझे कि बड़ी कृपा कर रखी है उसने, और निरंतर प्रभु का स्मरण करता रहे, तो वह भक्त हो जाता है। वह एक भक्ति, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रिय, ये अगला जो पद है 17वें श्लोक का दूसरी लाइन। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूं, उसमें अपनी किंचन मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। जैसे श्लोक में आया था ना, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमयम सच मम प्रिय। उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त, ज्ञानी से मतलब यहाँ प्रेमी भक्त से प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम, ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूं, सचा मम प्रिय है, और वह भी मुझे बहुत प्यारा है। तो उसमें अपनी किंचन मात्र भी क्यों प्यारा है? क्योंकि उसमें अपनी किंचन मात्र भी थोड़ी सी भी इच्छा नहीं है, बस केवल ऐसे ही प्रेम है, बस चाहिए कुछ नहीं, ना दुख दूर करवाना चाहता, ना रोग ठीक करवाना चाहता, ना धन चाहता है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चे का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है, भगवान में प्रियता हो जाती है अगर वो सम्मुख हो जाता है। जैसे कहा है रामचरितमानस में, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, अनंत कोटि अग नास ही तब ही। करोड़ों पाप तुरंत नष्ट हो जब जीव मेरे सुमुख हो जाता है। सुमुख से क्या तात्पर्य है? वैसे तो सभी प्यारे हैं, वही बात यहाँ लिखी है, परंतु जो बिना किसी कारण से सबका पालन पोषण कर तो रहे हैं, प्रबंध कर रहे हैं ना, सबको खाना पीना मकान सब कुछ दे रखा है, किसी को कम ज्यादा दे तो रखा है, कर्मों का भी दंड दे रहे हैं साथ साथ, और सुख भी दे रहे हैं, कर्मों का भी भुगतान होता जा रहा है, और भगवान ने दे भी रखा है, किसी को सबको दे रखा है। तो कहते हैं कि बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण प्रबंध करते हैं, किंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उस सुमुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता पैदा हो जाती है। उस सुमुखता के कारण ही भगवान को वो विशेष प्रिय लगते हैं। तो जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की इच्छा नहीं रहती, किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। पहले भी बता चुके हैं, अनंत है और प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, उधर हमारा ख्याल गया ही नहीं,
ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है, इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। कब होता है? जब किंचन मात्र भी कोई जगत की इच्छा लौकिक या पारलौकिक नहीं रहती। जब ऐसा हो जाता है तो स्वतः सिद्ध प्रेम प्रकट हो जाता है। ले कर ले। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव। ऐसा लगता है ये कुछ नया ही है, ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो हमने महसूस किया ही नहीं, ऐसा प्रतिक्षण नया। इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है, इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। परिशिष्ट भाव। भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है, क्योंकि यहाँ ज्ञानी शब्द दिया गया है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। क्योंकि ज्ञान, ये ज्ञान है कि परमात्मा ही सब कुछ है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत्य और असत दो सत्ता रहती है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्वज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्यत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। तत्वज्ञानी के लिए, जीवन मुक्त के लिए नहीं आया है, ज्ञानी के लिए नहीं आया। यहाँ ज्ञानी शब्द वासुदेवा सर्वम, जिसने सब कुछ परमात्मा ही है यह जान लिया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, इसी अध्याय का 16वां, 17वां और 18वां श्लोक, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। गीता ने भक्त को ही ज्ञानी कहा, गीता में भगवान ने, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। एक भक्तिर विशिष्यते, एक भक्तिर विशेष्यते, एक भक्तिर विशेष्यते, अर्थात उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त, निरंतर भगवान में न लगा हुआ, अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त कम अनित्य युक्त होता है, आर्त की अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान का जो अर्थार्थी भक्त है वह अनित्य युक्त होता है, अर्थात निरंतर भगवान में नहीं लगाता है, अनित्य होता है, कभी कभी लगता है, कभी नहीं लगता। और अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त कम अनित्य युक्त होता है। अर्थात वो थोड़ा भगवान में ज्यादा लगा हुआ होता है और भगवान से टूटा हुआ कम होता है, अर्थात भूलता कम है, ज्यादा याद करता है। आर्त की अपेक्षा जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, और जिज्ञासु और भी कम अनित्य युक्त होता है, अर्थात भगवान से संबंध उसका ज्यादा होता है। थोड़ी देर के लिए बीच बीच में भूल जाता है भगवान को, लेकिन ज्यादा होता है। अर्थार्थी से ज्यादा आर्त, आर्त से ज्यादा जिज्ञासु नित्य युक्त होता है, और जो ज्ञानी है वो सर्वथा नित्य युक्त हो जाता है, अर्थात अनित्यता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय पदों का तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है।
भक्त में भी प्रेम रहता है, भगवान में भी प्रेम रहता है। वो जो दुख वाली बात है, वो जो कर्मों की बात है, वो सारी समाप्त हो जाती है कि कर्मों का दंड मिलना है कि नहीं मिलना है। दोनों तरफ प्रेम बचता है, कुछ नहीं बचता। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत रस आदि नामों से कहा गया है। वासुदेवः सर्वम, सब परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। ऐसा हम को अभी अनुभव तो नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं, और ऐसा मान लेंगे तो हमें अनुभव भी हो जाएगा। और ऐसा मानने के लिए एक सबसे बड़ी जो बात है वो यही कि संसार से हमें कुछ लेना नहीं, किसी चीज़ की कोई इच्छा ना हो, तब ऐसा हो सकता है। या फिर ये कह दें कि केवल मात्र भगवान मेरे हैं, मैं केवल मात्र भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। केवल मात्र भगवान मेरे हैं मतलब भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। हालाँकि भगवान सबके हैं, लेकिन मेरा भगवान के सिवाय कोई नहीं है, और मैं केवल भगवान का हूँ। मैं किसी का नहीं हूँ, मैं केवल मात्र भगवान का हूँ, और भगवान ही मुझे प्यारे लगें। अगर इस तरह की चिंतन हो जाए, संसार से कुछ ना चाहिए हो, और सब में परमात्मा को ही देखे, वासुदेवा सर्वम, तो जो इसका अनुभव है वासुदेवा सर्वम का, वो हो जाएगा। अर्थात सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। भक्त और भगवान में प्रेम ही प्रेम बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। अगर बचेगा भी तो उसका कष्ट नहीं होगा। पहली बात तो कुछ बचेगा नहीं, ना रोग बचेगा, ना तकलीफ बचेगी, ना कष्ट बचेगा, ना कर्म बचेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा हमारा मानना है। अगला श्लोक है, 10 मिनट का और है। चलिए आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।